हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीएस शिक्षा। आप सब कैसे हो? अच्छी हो ना? ठीक है। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर पूनम्स डे आउट। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड फर्स्ट पार्ट, प्लीज गो एंड वॉच। देखो, इस क्लास के बाद ये चैप्टर के ऊपर और कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक दैट दिस पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, सो आई नीड टू डिस्कस अगेन। सो टेक योर EVS book, take your pencils, eraser and get ready for your class. Okay, देखो, so in this part I have discussed sound of animals. ठीक है, जो एनिमल्स है ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का नाम है तो सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द साउंड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके, सो फर्स्ट वन देखो, डक का जो साउंड होता है कैसे होता है? क्वैक क्वैक, है ना, ऐसे होता है डक का साउंड। सो साउंड ऑफ डक दैट इज कॉल्ड क्वैक। ओके, सो नेक्स्ट वन, एलिफेंट का जो साउंड होता है, एलिफेंट का साउंड क्या होता है? एलिफेंट साउंड इज कॉल्ड ट्रम्पेट। गॉट इट? एलिफेंट साउंड इज कॉल्ड ट्रम्पेट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज कैट। हाउ कैट प्रोड्यूस साउंड? कैट का जो साउंड होता है कैसे होता है? कैट का साउंड जैसे म्याऊ म्याऊ, ऐसे होता है ना कैट का साउंड। सो कैट साउंड इज कॉल्ड म्याऊ म्याऊ। ओके, नाउ नेक्स्ट डॉग का जो साउंड होता है, आप तो सुना ही है ना डॉग का साउंड। सो डॉग का ऐसे जो साउंड डॉग करते हैं कैसे करते हैं? जैसे वो ऐसे होता है। तो सो डॉग साउंड इज कॉल्ड वो और दिस इज कॉल्ड bark. Okay, so dog sound is called bark, that is in English. Okay, next frog का साउंड कैसे होता है? frog का जो साउंड होता है जैसे croak. Okay, so frog sound is called croak. Got it? Next, कक्कू का साउंड कैसे होता है? कक्कू का साउंड तो बहुत स्वीट है ना। सो कक्कू कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? जैसे कू ऐसे होता है तो कक्कू का साउंड। सो कक्कू साउंड इज कॉल्ड कू। गॉट इट? कक्कू साउंड इज कॉल्ड कू। नेक्स्ट पॉइंट, लायन। हाउ लायन प्रोड्यूस साउंड? लायन का जो साउंड होता है ऐसे बहुत रूड होता है ना। तो लायन साउंड इज कॉल्ड गर। ओके, सो दैट इज लायन साउंड। ओके, नेक्स्ट गोट का साउंड कैसे होता है? गोट कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? जैसे मैं ऐसे होता है तो गोट का साउंड। सो गोट साउंड इज कॉल्ड मैं और ब्लिट। और एक इंग्लिश का और एक नाम है जैसे दैट इज ब्लिट। गॉट इट? नेक्स्ट, क्रो का साउंड कैसे होता है? इट्स जस्ट लिसनिंग वेरी हर्ट्स, है ना। सो क्रो का जो साउंड होता है, क्रो साउंड इज कॉल्ड क, है ना। सो दैट इज क्रोज साउंड। ओके, एंड नेक्स्ट, काउ साउंड इज कॉल्ड मू। ओके, सो काउस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड मू। ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग, डक साउंड इज कॉल्ड क्वैक, एलिफेंट साउंड इज कॉल्ड ट्रम्पेट, कैट साउंड इज कॉल्ड म्यू, डॉग साउंड इज कॉल्ड bark, frog sound is called croak, cuckoo sound is called coo, lion sound is called gur, goat sound is called blit, crow sound is called cow and cow sound is called moo. Clear? So ये जो साउंड का जो इंग्लिश है ये आप सबको याद रखना है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमाइंड ऑल द पॉइंट्स। ओके, एंड आपको करके भी दिखाना है, ठीक है। बुक्स में ये भी मेंशन है, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू प्रोड्यूस साउंड लाइक एनिमल्स, देन यू कैन फील इट। ठीक है, जो EVS का जो टॉपिक्स है ये आपको रटना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू ऑब्जर्व एनिमल इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास में जो एनिमल्स है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे इधर उधर घूमते हैं, ये आप सबको देखना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से, ठीक है। EVS का टॉपिक एकदम बिल्कुल रटना नहीं है, ठीक है। तो सो आप सबको एनिमल्स का बिहेवियर, उसका जो कैरेक्टर, कैसे दिखते हैं, कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये सब आपको अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद ही आप ये अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है दैट इज मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स।
ठीक है। देखो, सो व्हाट इज कॉल्ड मूवमेंट? when you stretch your hand, जैसे I am doing like this, okay, I am doing like this. So when you stretch your body parts, when you stretch your hand, that is called movement. But when you use your body parts and you move from one place to another place, that is called locomotion. Okay, locomotion in science, but you are at this stage, no need to learn that English. Okay, you just remind this point, that is movement. Okay, so when you use your body parts and move from one place to another place, and that is called movement. Clear? Now मूवमेंट करने के टाइम जो बॉडी पार्ट्स है इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो विच बॉडी पार्ट आर यूज्ड व्हेन एनिमल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट वन वी विल लर्न नाउ। ओके, देखो, वॉकिंग, व्हेन वी आर वॉकिंग लाइक दिस, ओके, सो वॉकिंग जो करते हैं ये कौन सा एनिमल? देखो, जो काउ, डॉग, डियर, जेब्रा, लायन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग्स, we walk from one place to another place. Okay, so which body parts are used when we are walking from one place to another place? That is legs, feet, है ना। so legs, feet ये सब यूज करते हैं, है तो we use our legs, then we move from one place to another place. Clear? Now next, flying. Who fly? Birds fly. Most of the birds fly. Okay, so when birds flying, okay, when birds flying, which organ they use? Which body parts they use? देखो, when birds fly, they use their wings, feathers. Okay, देखो, wings और feathers दोनों वर्ड मैंने यूज किया है ना। एक है wings और एक है feathers। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पता है किसी को? देखो, जो wings होता है ना, wings मतलब उसके अंदर बोन्स भी है, बोन्स भी है। विंग्स मतलब थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर बोन्स है, एक दो ऐसे फेदर्स है, ऐसे, ठीक है। जैसे कॉकरोच का विंग्स, बटरफ्लाई का विंग्स, ठीक है, फेदर्स नहीं है, जो छोटा वाला एनिमल्स है, ठीक है। तो कॉकरोच का विंग्स, बटरफ्लाई का विंग्स, लेकिन जो फेदर्स है ना, फेदर्स कवर ऑल ओवर द बॉडी। जैसे बर्ड्स का जो फेदर्स है ये पूरा बॉडी के ऊपर है, पूरा बॉडी को ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो फेदर्स कवर बर्ड्स बॉडी, सो दैट इज फेदर, ठीक है। तो विंग्स के ऊपर जो पोर्शन है, दैट इज फेदर। सो व्हेन बर्ड फ्लाई, इट यूज विंग्स एंड फेदर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, क्रॉलिंग, ये सब मूवमेंट का टाइप है, ठीक है। वॉकिंग, जैसे वी आर वॉकिंग, फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बट क्रॉलिंग, क्रीपिंग, ये सब कौन एनिमल ये सब करते हैं? क्रॉलिंग, क्रीपिंग। देखो, जो एनिमल जिसका लेग बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा लेग है, जैसे एंट है ना, और लिजर्ड, बट स्नेक ऑल्सो, स्नेक का तो लेग नहीं है, लेकिन स्नेक ऑल्सो क्रीप और क्रॉल, ठीक है। स्नेक यूज इट्स बॉडी पार्ट्स, होल बॉडी, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो स्नेक यूज इट होल बॉडी, ठीक है। तो क्रॉलिंग का एग्जांपल्स क्या होगा? जैसे लिजर्ड होगा, एंट होगा और टर्टल। ओके, सो crawling or creeping, examples of crawling or creeping, which animals show it? Lizard, snake and turtle. ये नेम आप सबको याद रखना है, ठीक है। Now next, swimming. ओके, सो स्विमिंग मतलब स्विमिंग कौन करते हैं? जैसे एनिमल्स दैट लिव इन पॉन्ड, ओके, जैसे फिश है ना, फिश स्विम। व्हिच बॉडी पार्ट दे यूज फिन और टेल, ठीक है। फिश का, मछली का जो पूंछ होते हैं, ये मछली को स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसका जो फिन, पंख, जो पंख होता है, ठीक है। तो फिन, टेल, दिस बॉडी पार्ट यूज्ड बाय फिश व्हेन इट स्विम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हॉपिंग और जंपिंग, जैसे रैबिट, ओके, फ्रॉग, मंकी, जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो ऑल दिस वे ऑफ मूवमेंट ये आपको याद करना है। देखो, कुछ रटना नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू ऑब्जर्व एनिमल्स बिहेवियर, यू मे वॉच वीडियो हाउ मंकी जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, ठीक है। हाउ बर्ड्स फ्लाई, ये आपको तो देख सकते हो, ये एनवायरनमेंट में, आपके आसपास में। व्हेन बर्ड्स फ्लाई, हाउ इट इज फ्लाई, ओके। नाउ स्नेक तो आप देखे हो ना,
तो आप वीडियो देख सकते हो एनिमल्स का, जैसे हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाउ इट प्रोड्यूस साउंड। ये सब देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ये आप सब अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे देख देख के पढ़ के नहीं होगा। ठीक है, तो सो यू हैव टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। गॉट इट? So again I am telling which animals walk from one place to another place? Human being, tiger, goat, cat, deer, ये सब animal। ठीक है, which body parts used by this animal? That is leg, feet। ठीक है, now next point, flying। which animal fly? That is most of the bird। Clear? Now next, which body part used when bird flying? That is wings, feather। ठीक है, now next, crawling or creeping? Which animal crawl? Ant, lizard, snake, turtle crawl। Which body part use? They use their small legs। ठीक है, they use their small legs or whole body। Sometimes middle portion of the body, belly। Is it clear? Next, crawling, creeping। crawling, creeping तो हो गया। Next, swimming। Swimming done by fish। Okay, and it use it fin or tail। Clear? Now next, hopping or jumping। hopping और jumping कौन सा एनिमल? जैसे rabbit, monkey, frog। okay, which body part used? leg and all over the body। okay, so ये आप सबको अच्छे से लर्न करना है। you may take a screenshot। okay, so when you will study it will help you। okay, देखो, so now we will learn about homes of animals। okay, होम्स ऑफ एनिमल्स। देखो, हम जो घर में रहते हैं ऐसे एनिमल्स का भी घर है तो सो इन विच प्लेस वी लिव दैट इज कॉल्ड आवर होम, शेल्टर, एंड इट इज कॉल्ड हैबिटेट। क्लियर? सो इन विच प्लेस वी लिव दैट इज कॉल्ड आवर हैबिटेट। इफ यू हैव बुक राइट नाउ, सो यू जस्ट लुक एट पेज नंबर 3। ओके, लुक एट पेज नंबर 3 इन योर ईवीएस बुक। उसमें एक लाइन है, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, एनिमल जो डिफरेंट प्लेस में रहते हैं, एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, सम लिव इन फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट भी लैंड का एक टाइप है। ठीक है, लैंड का एक टाइप है फॉरेस्ट, एक टाइप है माउंटेन, एक टाइप है डेजर्ट। ठीक है, तो सम एनिमल्स लिव इन माउंटेन, जैसे पोलर बियर है ना। पोलर बियर मतलब जो विंटर जो कोल्ड एरिया में रहते हैं। ठीक है, जैसे पोलर बियर, सो दैट इज इंक्लूडिंग इन लैंड। ओके, नाउ डेजर्ट, सम एनिमल्स लिव इन डेजर्ट, जैसे कैमल। यू नो कैमल इज कॉल्ड शीप ऑफ डेजर्ट, सो कैमल लिव इन डेजर्ट। सम एनिमल लिव इन फॉरेस्ट, जैसे टाइगर, लायन, डियर लिव इन फॉरेस्ट। क्लियर? सो लैंड का बहुत सारा टाइप है। ठीक है, एंड दिस लैंड एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड terrestrial animal। is it clear? land animals are also called terrestrial animals। okay, now next type, that is water animals। water animal मतलब aquatic animal। water animal का और एक नेम है, क्या है? aquatic animals। the animals that live in water they are called aquatic animals। जैसे फिश का बहुत सारा टाइप्स है, और भी एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, रिवर, सी, ओशियन, पॉन्ड, लेक, ये सब वाटर का टाइप्स है ना, जो वाटर रिसोर्सेज का टाइप्स है। सो द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स और एक्वाटिक एनिमल्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एयर। Bird use air when they are flying from one place to another place, so they are called aerial animal। is it clear? just remind it। ठीक है, अभी आपको सिर्फ लैंड एनिमल ऐसे करके याद करने से ही होगा। ठीक है, लैंड एनिमल, वाटर एनिमल एंड द एनिमल्स दैट यूज एयर। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरियल एनिमल। क्लियर? सो नाउ वी विल लर्न there is a specific name of animals, specific name of their homes। okay, so learn it। first one, that is ant। okay, first one, that is ant। ant live in hill। okay, and basically ant live in soil। okay, मिट्टी के अंदर रहते हैं। so ये जो जगह है इसका नेम है हिल, बिरो भी बोल सकते हो। ठीक है, now next, bear। bear live in cave। okay, bear lives in cave। next, bee। bee live in beehive।
है ना? यू हैव सीन बी हाइव, जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स हैव यू सीन बी हाइव। और ये बी देखा है, बी का भी बहुत सारा टाइप है, ठीक है, और बी का एक स्पेशल एक साउंड भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बर्ड, बर्ड लिव इन नेस्ट, है ना? ऐसे तो बर्ड सराउंडिंग्स में पेड़ के ऊपर बहुत सारा जगह पे है, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज नेस्ट, ओके। नेक्स्ट कैमल, ओके, कैमल लिव्स इन डेजर्ट, ओके, camel lives in desert and camel is also called sheep of desert, ठीक है। Now next deer, deer live in grassland, ठीक है, lives in forest, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा ऐसे trees है। Now next cow, cow's shelter or home is called pen or shed, clear? Now next dog's shelter or home is called kennel, okay, dog's home is called kennel. Next fish, I have just told fish live in, tell me, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कि जो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं they are called, 3 ऑप्शंस I am giving, first one land animal, second one water animal, third one aerial animal, इसमें कौन सा होगा? Clear my questions? My question is fish live in which place that is called लैंड दैट इज कॉल्ड विच, मतलब फिश जो प्लेस में रहते हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप के अंदर है, तो ये ग्रुप का क्या नेम है? लैंड एनिमल्स होगा या एक्वाटिक एनिमल्स वाटर एनिमल होगा या एरियल एनिमल्स होगा? क्लियर? नाउ नेक्स्ट हॉर्स, ओके, हॉर्स लिव्स इन स्टेबल, ओके, हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। नेक्स्ट लायन, लायन लिव्स इन डेन, क्लियर? नाउ नेक्स्ट मंकी, monkey lives in tree, parrot lives in cage, ऐसे तो ट्री के ऊपर है, ट्री के अंदर रहते हैं, ट्री के तुम देख सकते हो ऐसे, लेकिन इसका जो एक नेम है, घर में रहता है तो कोई किसी को घर में पैरट, सो पैरट लिव्स इन केज, ओके। और एक बात देखो, जो पार्ट 1 ये जो क्लास है, ये क्लास का जो पहला दिन जो मैंने पढ़ाया था ना, पार्ट 1 में पेज 1 में जो पिक्चर दिया हुआ है वहाँ पर बहुत सारा एनिमल्स है तो उसमें कॉर्नर में एक पैरट का भी पिक्चर था। आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू द नेम, क्लियर? सो यू हैव टू राइट पैरट्स नेम ऑल्सो, क्लियर? पूनम्स डे आउट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 में जो पेज नंबर 1 है उसमें जो एनिमल्स है उसके अंदर पैरट भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट यक लिव्स इन माउंटेन, और एक एनिमल है माउंटेन में, नाम बोलो तो आई हैव जस्ट टोल्ड, यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके, कि और कौन सा एनिमल्स माउंटेन में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रैट लिव्स इन होल, ओके। नेक्स्ट चिकन लिव्स इन कूप। ये जो एनिमल्स का जो होम का जो नेम है ये स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, लेकिन जो ब्रॉड सेंस में जो नेम है कि एनिमल्स का टाइप कौन सा है, कौन सा प्लेस में रहते हैं, ठीक है, तो वो है ये टाइप, जैसे लैंड एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल, सेकेंड वन वाटर एनिमल और एक्वाटिक एनिमल, एंड थर्ड वन एरियल एनिमल, ठीक है। लैंड का भी बहुत सारा टाइप है, जैसे माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओके, ग्रासलैंड, प्लेन, ये सब लैंड का टाइप है, ठीक है। ये सब जगह पे अलग अलग एनिमल रहते हैं, ठीक है। वाटर में भी बहुत सारे एनिमल रहते हैं, और थर्ड वन एरियल एनिमल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। इज इट क्लियर? सो ये आप सबको कुछ ईवीएस का जो रफ कॉपी है, घर का जो कॉपी है, ठीक है, रफ कॉपी नहीं, ऐसे घर का जो कॉपी है ये आप सबको नोट डाउन करना है, लर्न करना है, ठीक है। और एक बात अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, देखो ईवीएस का जो टॉपिक है ना ये आप सबको रटना नहीं है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर गोइंग, व्हेन यू आर वॉकिंग हियर एंड देयर, यू आर वॉकिंग इन गार्डन, यू आर गोइंग, यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग टू, अभी तो समर वेकेशन चल रहा है तो यू आर होप यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग माउंटेन, डेजर्ट, सी, सो ये wherever you are going you have to observe your surrounding, ठीक है। आपके आसपास को अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, कौन सा एनिमल्स है, क्या क्या है, क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप जो ये सब अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा,
समझ जाएगा, ठीक है। तो सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग केयरफुली। ओके चिल्ड्रन, सो सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। Enjoy your summer vacation, study carefully and do exercise. Okay, so bye bye.